नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोग को एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2023 7 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। इनमें पूछे गए सही प्रश्न मिल चुके हैं जो आपका 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। जिन्हें इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर से पीडीएफ प्रोवाइड करवा सकते हैं 82107585 पे। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे 2 सितंबर और 4 सितंबर के सभी पीडीएफ डेली अपलोड होते हैं, वो भी ऑल शिफ्ट के। पहला प्रश्न पूछा गया था, बाल विवाह निषेध अधिनियम कब प्रभावी हुआ? 2007 में। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 को पूर्व कानून में निहित कमजोरियों को दूर करने के लिए पेश किया गया था। यह 1929 के बाल विवाह निरोधक अधिनियम या शारदा अधिनियम की जगह 1 नवंबर 2007 से लागू हुआ। इस कानून में 1978 में संशोधन किया गया था, जिसमें लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र 15 वर्ष से बढ़ाकर 18 साल और लड़कों का उम्र 18 से 21 साल कर दिया गया। संशोधित कानून को बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 के रूप में जाना जाता है। वर्तमान में लड़कियों का शादी का उम्र 21 वर्ष कर दिया गया है। एक पूछा गया था फ्रेंड्स, आपका एसएससी 20 कप 2023 में कितने टीमों ने भाग लिया? एसएससी 20 कप 2023 में कुल 10 टीमों ने भाग लेने वाली है। इस 2023 20 कप की मेजबानी भारत देश करेगा। भारत पहला देश, दूसरा न्यूजीलैंड, तीसरा इंग्लैंड, चौथा ऑस्ट्रेलिया, पाँचवा बांग्लादेश, छठा साउथ अफ्रीका, सातवां आपका बांग्लादेश, आठवां आपका अफगानिस्तान है और 2 और है। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? मौलिक कर्तव्य आपका अनुच्छेद 51 को में है। मौलिक कर्तव्य को आपका 1976 ईस्वी में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शॉर्ट सिंह समिति के रिपोर्ट के आधार पर जोड़ा गया था। पहले 42वें संविधान संशोधन में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। अपने बच्चे या 6 से 14 साल तक की आयु के वार्ड में शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करने के लिए यह आपका 11वां मौलिक कर्तव्य था। कब जोड़ा गया? यह आपका 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया। उससे भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। मौलिक कर्तव्य को आपका भाग 4A अनुच्छेद 51A में रखा गया। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया? सोवियत संघ रूस से लिया गया। एक पूछा गया था, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक आपका है एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम है अब्दुल पाकी जैनुलबदीन अब्दुल कलाम। वह एक भारतीय एरोस्पेस वैज्ञानिक और राजनीतिक थे। एपीजे अब्दुल कलाम 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे। बैलिस्टिक मिसाइल और प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी के विकास पर उनके काम के लिए उन्हें भारत के मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। उन्हें व्यापक रूप से पीपुल्स प्रेसिडेंट के रूप में भी जाना जाता है। अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखा गया पुस्तक इंडियन विमेन्स फ्रीडम और गुबारे खातिक। अरुंधति के द्वारा लिखा गया पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द मिनिस्ट्री ऑफ ऑटमस्ट, द कॉस्ट ऑफ लिविंग। चेतन भगत के द्वारा लिखा गया 5 पॉइंट समवन, द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, रेवोल्यूशन 2020 में प्रकाशित हुआ। एक पूछा था, ब्रोन अगेन ऑन द माउंटेन, हाउ आई लॉस्ट एवरीथिंग एंड फाउंड इट बैक के लेखक कौन है? अरुणिमा सिन्हा है। एक पूछा गया था फ्रेंड्स आपका, हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य में डेयरी बिजनेस का बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की? तो हिमगंगा योजना शुरू की। हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य में डेयरी बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपए की लागत से हिमगंगा योजना को शुरुआत की है। और हिमाचल प्रदेश में लगभग 90% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। इसकी 2 राजधानियाँ हिमाचल प्रदेश, ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला और शीतकालीन राजधानी धर्मशाला। सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष मीनेश शाह हैं।
एक पूछा गया था केंसासिस प्रदेश में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किस का है। 92.28% साक्षरता दर वाला लक्षद्वीप भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला केंसासिस प्रदेश है। लक्षद्वीप में महिला साक्षरता दर 88.25% है। यह आपसे पूछा गया होगा केरल और लक्षद्वीप में साक्षरता दर कितनी है। केरल का 94%, लक्षद्वीप का आपका 92% है, मिजोरम का आपका 91.3%, गोवा का आपका 88.7% और त्रिपुरा का 87.2%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.04% है, जिसमें आपका पुरुष की साक्षरता दर 82.14%, महिला साक्षरता दर 65.46%। भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ तो 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के काल में। नियमित जनगणना आपका स्टार्ट कब हुआ 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के काल में। और 2011 की जनगणना आपका भारत की 7वीं स्वतंत्र भारत की और ऐसे आपका 15वीं जनगणना हो जाएगी। एक पूछा गया राज्य चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है। राज्य चुनाव आयोग की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। यह आपका अनुच्छेद 243 के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय संस्था के चुनाव का संचालन करता है। संविधान में 73वें और 74वें संशोधन अधिनियम 1992 के अंतर्गत राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया था। एक पूछा गया अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 17 आपका अस्पृश्यता का अंत है। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव। अनुच्छेद 16 में नागरिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का उन्मूलन। अनुच्छेद 20 में अपराधियों के लिए दोषी सिद्ध का संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा। अनुच्छेद 21A में 6 से 14 साल के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देना अनिवार्य है। अनुच्छेद 22 कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नज़रबंदी के खिलाफ संरक्षण। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकार का प्रवर्तन का उपाय। अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति हो। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 63 भारत का उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 153 राज्य का राज्यपाल। एक पूछा था अनुच्छेद 39 एक किससे संबंधित है। समान न्याय और निःशुल्क विधि जैसे सहायता है। असेंबली बम कांड के मुख्य आरोपी कौन थे। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह ने स्वतंत्रता सेनानी पुटकेश्वर दत्त के साथ एक प्रतिकूल विधेयक के विरोध में नई दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा में अंदर 2 बम फेंके थे। और संडस की हत्या के मामले में भगत सिंह, सुखदेव सिंह और राजगुरु को निर्धारित समय से 11 घंटे पहले फांसी दे दिया गया था। एक पूछा गया था 37वां राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा तो आपका गोवा करेगा। 36वां राष्ट्रमंडल खेल मेजबानी कौन सा राज्य किया आपका गुजरात किया था। गुजरात में के कितने शहरों में 6 शहरों में। सर्वाधिक मेडल किसने जीता। पहला महाराष्ट्र, दूसरा आपका हरियाणा। 37वां राष्ट्रमंडल खेल राज्य के विभिन्न स्थानों में किया जाएगा। इसमें कुल 43 विश्व में प्रतियोगिताएं होगी। इसमें पंजाब से जुड़ा एक पारंपरिक मार्शल आर्ट फॉर्म गतका भी होगा। और पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली है। एक आपका पूछा गया था फ्रेंड्स भारत के किस राज्य में सरहुल त्यौहार मनाया जाता है। झारखंड में। यह पूछा गया होगा सरहुल त्यौहार में किस वृक्ष की पूजा की जाती है तो आपका साल वृक्ष की पूजा की जाती है। सरहुल के समय सोल फूल का उपयोग देवता की पूजा के लिए किया जाता है। यह आपका पहान गांव के पुजारी दावत की पूर्व संध्या पर मिट्टी के 3 ताजे बर्तन जल से भरते हैं। यह सरहुल औरवा मुंडा और होकी जनजाति के लिए एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। एक पूछा गया संकीर्तन रस किस नृत्य से संबंधित है तो मणिपुर से संबंधित है। 2019 में संगीत एकेडमी पुरस्कार किसे दिया गया तो गोपाल शर्मा, सुखदेव शर्मा, कौशल शर्मा और रागेंद्र शर्मा को दिया गया। संगीत नाटक एकेडमी की शुरुआत कब हुई 31 मई 1952 से शुरुआत हुआ। एक पूछा गया भूपेन हाजरिका किस क्षेत्र से संबंधित है तो संगीत से संबंधित है। भूपेन हाजरिका को 2019 में भारत से प्राप्त करने वाले भूपेन हाजरिका संगीत के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुआ। भारत में प्राप्त करने वाले 3 व्यक्ति हैं श्री राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्ण और सीवी रमन। लाल बहादुर शास्त्री मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति थे। और खान अब्दुल गफर खान भारत रत्न से पाने वाले पहले विदेशी थे। इंदिरा गांधी भारत रत्न पाने वाली पहली महिला थी। सचिन तेंदुलकर भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी थे। फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आ रही तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। एक पूछा गया था आपका
मुंबई क्षेत्र किस स्रोत में उच्च है? मुंबई स्रोत आपका बम्बई हाईवे अपने पेट्रोलियम जमा के लिए जाना जाता है। जब भारत तेल के प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी द्वारा नियंत्रित है। इसकी खोज 1965 में एक भारतीय तेल अवशोषण टीम ने की थी। 1974 में तेल उत्पादन शुरू हुआ। बम्बई हाई भारत का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है। असम में डिगोई भारत का सबसे पुराना तेल कुआं है। जामनगर रिफाइनरी भारत की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है। एक पूछा गया था, गुरु कल्याण सुंदरम पिल्लई किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो भारतनाट्यम से संबंधित है। एक पूछा था, भवन या भुवन कुमार? आपको बताना है कमेंट बॉक्स में क्या क्वेश्चन था फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। और जिन्हें इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे